हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको मेथोडोलॉजी ऑफ एटीटी। एटीटी मतलब एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। तो चलिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो देखिए, मेथोडोलॉजी ऑफ एटीटी यानी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो एटीटी शैल बी एज पर IS 6313, ये इसका कोड है। तो हमें इसी तरीके से करना है जो इस कोड में लिखा हुआ है। एटीटी IS 6313 पार्ट सेकंड 2001। ये एकदम ध्यान में रख लो, ये सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीटी का IS कोड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एटीटी का IS कोड क्या है, ठीक है ना। विद गारंटी पीरियड ऑफ 10 ईयर, इसकी गारंटी जो दी जाती है, जो भी एजेंसी करती है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, तो वो 10 साल की गारंटी देती है। 10 साल तक उसमें जो दीमक होते हैं वो नहीं लगने चाहिए, ठीक है, दीमक की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। गारंटी पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड शैल बी कैरिड आउट बाय एन अप्रूवल स्पेशलिस्ट एजेंसी। वो जो जिस एजेंसी से हम कराएं वो अप्रूव्ड एजेंसी होनी चाहिए और उस काम में वो महारत होना चाहिए, उसको स्पेशलिस्ट होना चाहिए एटीटी काम में, ठीक है। द मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MSDS बोलते हैं, एंड मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट MER से हम बोलते हैं, मस्ट बी ऑन हैंड विद द QC इंजीनियर। ये जब भी हम काम करें ना, ये दोनों शीट हैं, MSDS एंड MER, ये दोनों चीज़ें जो है QC इंजीनियर के हैंड में होने चाहिए, हाथ में होना चाहिए बिफोर स्टार्ट द वर्क। जब भी हम काम स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी अगर क्लाइंट आता है, कोई भी हमारा सीनियर आता है, उसको पता होना चाहिए, उसको बता सकें हाँ ये हमारा शीट है, ये MER शीट है, तो वो हम दिखा सकें उसको। रिमूवल ऑल वुडन पीसेस, कंक्रीट डेब्रिस, प्लास्टिक स्ट्रिप्स एंड डिटेलियस मटेरियल, ये सारे के सारे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वुडन पीसेस नहीं होने चाहिए जब भी हम एटीटी करें एक्सकवेशन के टॉप लेवल पर। कंक्रीट डेब्रिस नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक स्ट्रिप्स नहीं होने चाहिए एंड डिटेलियस मटेरियल नहीं होने चाहिए, जो मटेरियल ख़राब हैं और जो है जैसे अनवांटेड मटेरियल जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सॉइल शैल बी लेवल्ड, जब भी हम एटीटी करेंगे सॉइल लेवल होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पैक्टेड, सॉइल कॉम्पैक्टेड होना चाहिए। इफ इन केस द बॉटम ऑफ द ब्लेंडिंग बिफोर स्टार्ट द ट्रीटमेंट, जब भी हम एटीटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो सॉइल हमारी लेवल होनी चाहिए, कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो अब एटीटी का कैसे हम एटीटी को मिक्सअप करते हैं, कैसे उसका क्या रेशियो होता है, उसका कितना स्क्वायर मीटर में कितना लीटर डलता है, ये हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमारा प्रोसीजर है कि एटीटी हम कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, ठीक है। तो वो पार्ट 2 में हम बताएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिए, अगली वीडियो में पार्ट 2 में मिलते हैं आपको। धन्यवाद, थैंक यू।